दुनिया की दीगर ममालिक और अक़वाम की ज़िंदगियों में शायद कुछ मौक़े ऐसे आते होंगे, लेकिन पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में ऐसे मौक़े सुबह दोपहर शाम कोई सैकड़ों की तादाद में आते हैं, जहाँ पे हल कुछ नहीं रह जाता। हमारे पास सिर्फ दुआ ही वाहिद तदबीर रह जाती है जो हम कर सकते होते हैं। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये ठीक है कि जब वो जेल से बाहर थे तब बहुत कहा जाता था कि आप असम्बलियाँ ना तोड़ें, आप ये ना करें, आप खामोशी से गिरफ्तारी दे दें, आप अदालतों में पेशियों के वक्त जाते हुए इतने बंदे ना लेकर जाएं वगैरह वगैरह। और खान साहब कहते थे कि मैं नहीं मानता बात। ज़ाहिर है उनका अपना एक तरीका था। तो महाजरा या आप कहें, आप उसे या आप जो भी कहें, लेकिन बहरहाल कम से कम उस वक्त उन्हें सूरत हाल का मुकम्मल तौर पर पता तो था। वो बाहर तो थे, वो बाहर अपने कारकुनों से मिलते थे, जमान पार्क से बाहर आया करते थे। अब उन्हें सूरत हाल का बिल्कुल नहीं पता। 1 साल से वो अंदर हैं, ठीक है, उन्हें पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन तक एक्सेस होगी, उन्हें किसी अखबार तक एक्सेस होगी। ये भी ठीक है कि उन्हें किसी हद तक कोई ट्वीट शीट करने की इजाज़त दी जाती होगी, लेकिन बहरहाल वो जेल के अंदर हैं और वो उस तरह से माहौल को, उस एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को नहीं समझ पा रहे कि अब उनके कारकुनान के साथ और उनके लीडरान के साथ 9 मई से लेकर अब तक क्या हो चुका है, उनकी जमात के साथ क्या हो चुका है। और अब वो सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, उनकी पूरी की पूरी जमात और कारकुनान। एक वो लोग हैं जो बहरहाल फॉर्म 45-47 वाले मसाइल से निकल कर इवेंचुअली मुंतखब होकर ऐवानों में पहुंच गए हैं, और कुछ वो लोग हैं जिन्हें ज़बरदस्ती डिसक्वालीफाई कर दिया गया, जिन्हें ज़बरदस्ती हरवा दिया गया, या और बेशुमार कारकुनान हैं जो ज़ाहिर है इलेक्शन नहीं लड़ते लेकिन उनकी हमदर्दियाँ क़यादत के साथ होती हैं। वो सब किस हद तक सफ़र कर रहे हैं, उन्होंने माशी तौर पर और समाजी तौर पर कितना सफ़र किया है 9 मई के बाद से अब तक, इसका पूरा अदराक खान साहब को ज़ाहिर है नहीं हो सकता। वो तो जेल के अंदर है, लेकिन क्या बाहर वालों ने कन्वे पूरी तरह किया है? अब ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। कम से कम मेरे वालों तो बिल्कुल ना ही समझो। हाँ, ये है कि खान साहब जब बाहर भी थे और लोग उन्हें समझाते भी थे कि यार आप असम्बलियाँ तोड़ेंगे, आप कुछ भी करेंगे, तो अगर इस्टेब्लिशमेंट अड़ गई तो वो बात नहीं मानेगी, तो वो नहीं मानते थे। वो कहते थे कि नहीं, मैं इस्टेब्लिशमेंट को डरा लूँगा। वो उसमें नाकाम हो गए, फिर इवेंचुअली उन्होंने गिरफ्तारी भी दे दी, लेकिन उसके बावजूद वो शायद अभी तक बहुत से मामलात में डिनाइल के मूड में हैं। और अब तो मुबैना तौर पर अगर उनके लीडरान जाकर उन्हें बताते ही नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि बाहर की क्या सूरत हाल है। और अगर आधे कुछ बताते हैं और आधे कुछ और बताते हैं, तो ये उससे भी बड़ा अलमिया है। पार्टी में इस तरह की तकसीम ज़ाहिर नहीं होनी चाहिए। अब जो फाइनल एहतजाज की काल एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आई है, और ये कहा जा रहा है अलीमा बीबी की जानिब से और फैसल चौधरी साहब, छोटे फवाद चौधरी साहब की जानिब से, कि ये जी फाइनल काल है। और खान साहब ने कहा है कि अब कौम खुद फैसला करेगी कि उसने अपनी आज़ादी की हिफाजत करनी है नहीं। तो ये आज़ादी मार्च और हकीकी आज़ादी मार्च तो खान साहब जब रिहा थे तो अपनी क़यादत में भी कई दफ़ा करवा चुके, और वो भी हमने देखा कि अपने मकासद हासिल किए बगैर ही इवेंचुअली उन मार्चेस को डिस्पर्स होना पड़ा। तो आपको क्या लगता है कि अब जब खान साहब जेल में हैं और बहुत से कायदीन पीटीआई के पहली और दूसरी सफ़ के पीटीआई छोड़ चुके हैं, और जो नई क़यादत इमर्ज करके आई है, वो पहले ही एहतजाज कर कर के अक्को अक और नको नक हुई पड़ी है। उन्हें पार्लियामेंट में, उन्हें अदालतों में, उन्हें गली मोहल्लों में अपनी बका की जंग लड़नी पड़ रही है। अब क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई की पोजीशन में हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा बाहर मौजूद लीडरान इतने पॉपुलर हैं कि वो हज़ारों लाखों की तादाद में मजमा निकाल लेंगे बाहर, और वो हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे? ज़ाहिर है ऐसा नहीं होगा। इसके बाद ये एहतजाज, अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि धरने जारी रहेंगे, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस तो कामयाबी से शायद हर वीकेंड पे एहतजाज करते रहे, लेकिन अंदरूनी मुल्क लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इवेंचुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और कड़ी पाबंदियां लगने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। लिहाजा महाजराई की सियासत ख़त्म करनी चाहिए। कम से कम कुछ देर के लिए कारकुनों को और बाहर मौजूद क़यादत को ब्रेक देनी चाहिए। गंडापुर साहब को केपी में परफॉर्म करने के लिए वक्त और स्पेस दी जानी चाहिए। अगर इस तरह ही मुसलसल उलझाओ और तसादुम की सियासत जारी रही, तो इसका अंजाम तहरीक इंसाफ के अंदर से कई ग्रुप्स बन जाने की शक्ल में, जो कि इस वक्त हो रहा है। शेर अफजल मरवत साहब, सलमान अकरम राजा साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, आतिफ खान साहब, ये सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये सब लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। इवेंचुअली पार्टी तकसीम हो जाएगी, जिस तरह चौधरी निसार साहब, चौधरी शुजात साहब, परवेज़ इलाही साहब, शेख रशीद साहब,
ये लोग किसी ज़माने में नून लीग के स्टलवार्ट हुआ करते थे और अब आहिस्ता आहिस्ता सब नून लीग को छोड़कर जा चुके हैं। इसी तरह बेशुमार लोगों को हमने देखा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी छोड़ छोड़ कर जाते रहे हैं। आमरों से तंग आकर पेट्रियाट ग्रुप 10 के 10 लोग अलग हो गए थे मुशर्रफ के ज़माने में, फैसल साले हयात एंड कंपनी वगैरह। तो अब भी ऐसी सूरत हाल का तहरीक इंसाफ के अगर इलेक्टेड मेम्बरान में से कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, जो कि ज़ाहिर बन सकता है, जिनकी गंडापुर साहब से नहीं बन रही, वो आतिफ खान वगैरह एहतजाजन अलग हो सकते हैं, दिल बर्दाश्ता हो सकते हैं। जो लोग महाजराई नहीं चाहते वो महाजराई से थक कर तंग आकर जब ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट उन पर तशद्दुद और उनके घरों पर छापे और इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, और वो इस ब्रूटैलिटी का आखिर साल 6 महीने 2 साल कितने करसा मुकाबला करेंगे, वो भी शीनी मज़ारी की तरह और अपने फवाद चौधरी और बेशुमार लोगों की तरह थक जाएंगे और इवेंचुअली हार मान लेंगे। लिहाजा बेहतर यही है कि महाजराई को अब कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाए और ज़रा ठंडे दिल से मामलात को फ़ाहम तफ़हीम से हल करने की कोशिश की जाए, अगर आप अपनी जमात को तकसीम दर तकसीम से बचाना चाहते हैं तो।